है। महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण के संदर्भ में लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में कर क्या रहे हैं, आए मुंबई में, आए विधानसभा में, साबित करें संख्या बल, बहुमत है कि नहीं है, इसका फैसला गुवाहाटी में नहीं होगा, मुंबई में होगा, विधानसभा में होगा। भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक मौन थी, कल रात में उसने अपना मौन तोड़ा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, राज्यपाल कोश्यारी से मिला, उन्हें बताया कि प्रदेश में वर्तमान की सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए जरूरी है कि इस सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। भाजपा ने मांग की, राज्यपाल ने मान ली। राज्यपाल ने निर्देश दे दिया कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार का बहुमत साबित करें और उसके लिए अवधि तय की गई कि 30 तारीख को शाम 5 बजे तक वह अपना बहुमत विधानसभा के विशेष सत्र के अंतर्गत साबित करें। राज्यपाल का फरमान क्या आया? शिवसेना जो कल तक ताल ठोक रही थी, बहुमत साबित कर देंगे, विधानसभा में आए, देख लेंगे, वो अचानक अब सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है। उसका कहना है संविधान से बाहर जाकर काम हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, सब कुछ देश में अस्त व्यस्त किया जा रहा है, एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में सब लोग मिल गए हैं और अब शिवसेना ये चाहती है, उसके सहयोगी दल ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के हस्तक्षेप के मामले में दखल दे और यह निर्देश जारी करे कि जब तक 16 विधायकों की संस्था को लेकर फैसला नहीं हो जाता है तब तक बहुमत का परीक्षण ना कराया जाए। इस तकनीकी पहलू पर ही हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे ऐसे कानूनी दाव पेचों के माध्यम से अपनी कुर्सी सलामत रख पाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी हैं, वहीं मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शितोले जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र वर्मा जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, राज्यपाल ने चाहा है बहुमत साबित करे उद्धव ठाकरे, क्या सुप्रीम कोर्ट कह देगा जरूरत नहीं? देखिए, राज्यपाल ने जो चाहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत चाहा है जी। कॉन्स्टिट्यूशन का 175(2) ये कहता है कि जब भी राज्यपाल को ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो निश्चित तौर पर सभा को एक संदेश भेज सकता है और उस संदेश के ऊपर सभा को कार्रवाई करना आवश्यक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य के, और राज्य में बहुमत की सरकार चले जी। ये देखना भी दायित्व राज्यपाल का है। ऐसा तो नहीं कि कहीं अल्पमत की सरकार चल रही, क्योंकि अनेकों निर्णय होते हैं, अनेकों कार्रवाइयां होती है, वो अल्पमत की सरकार को ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है जी। तो जब राज्यपाल के समक्ष ऐसा आवेदन गया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 175(2) के अंतर्गत इसको सहमति दी और एक संदेश भेजा कि कल फ्लोर टेस्ट हो और उसमें बहुमत का निर्णय हो जाए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है गवर्नर को। गवर्नर कभी भी जब भी उसको ऐसी इच्छा हो या ऐसा लगे कि ये बहुमत नहीं है अब, तो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकता है और वही उसने कहा है। इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का रिलीफ उद्धव ठाकरे को मिलने वाला है। दो विषय हैं इसके संदर्भ में देवेंद्र वर्मा जी आपसे जानने के लिए। एक कि आखिर फ्लोर टेस्ट कराएगा कौन? विधानसभा का अध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष के पद पर जो शख्स है उसके खिलाफ विधायकों ने अविश्वास के संदर्भ में नोटिस दिया हुआ है, तो कार्रवाई पहले किस संदर्भ में होगी? उद्धव ठाकरे को बहुमत है या नहीं है इस संदर्भ में होगी, या विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को सभा संचालन का अधिकार है कि नहीं है इस पर होगी? एक पहलू तो आपसे जानने का ये है। दूसरा, शिवसेना इस विषय पर दलील दे रही है या सत्तारूढ़ दल के तमाम सहयोगी घटक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में फैसला नहीं हो जाता, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के तहत 11 जुलाई तक रोका हुआ है, तब तक बहुमत के संदर्भ में प्रक्रिया हो कैसे सकती है? तो ये दो तकनीकी पहलू हैं जिन पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के तरफ से टिप्पणी अपेक्षित है। देखिए, जो सदस्यों की अयोग्यता के संबंध का प्रश्न है जी। जब सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में बहस चल रही थी तो एक ये इशू उठा था कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास रिमूवल का नोटिस पेंडिंग है, इसलिए जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल के नोटिस के ऊपर फैसला ना हो जाए, डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता संबंधी किसी भी प्रकार का निर्णय करने का या उस आवेदन के ऊपर विचार करने का ऐसा कोई अधिकार है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दलील को मानते हुए न केवल 14 तारीख तक की 11 जुलाई तक की अवधि बढ़ाई और बल्कि ये पूछा भी कि क्या डिप्टी स्पीकर जिसके खिलाफ रिमूवल का नोटिस है
क्या वो ऐसे आवेदन के ऊपर विचार कर सकता है? ऐसा कोई साइटेशन पहले का कोर्ट का ऐसा कोई साइटेशन इस संबंध में अभी तक नहीं हुआ है। जी लेकिन जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ यदि अविश्वास का रिमूवल का नोटिस है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले निपटारा उसका जब तक ना हो जाए कि वो ग्राह्य योग्य है या नहीं है। यदि ग्राह्य योग्य है तो फिर उसके ऊपर पहले कार्रवाई हो और बाद में फिर दूसरी सभा की कार्रवाई हो, चाहे वो अविश्वास, चाहे वो दल बदल के अंतर्गत एप्लीकेशन के ऊपर विचार का प्रश्न है या सभा की कार्रवाई का प्रश्न है। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है, कल सबसे पहले तो जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का नोटिस है उसको कंसीडरेशन में लिया जाएगा और उसको कंसीडरेशन में लेने के लिए सबसे पहले तो जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य है जी वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। वो प्रोटेम स्पीकर सभा की कार्रवाई का संचालन करेगा और सभा की कार्रवाई के संचालन के देवेंद्र जी, मैं साथ बीच में आपको रोकना चाहूंगा। नोटिस ग्राह्य है या अग्राह्य है, नोटिस स्वीकार किया गया या स्वीकार नहीं किया गया, यह फैसला कौन लेगा? माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस है, विधानसभा उपाध्यक्ष को ये फैसला लेना है ये नोटिस स्वीकार है या अस्वीकार है, या कोई और पद्धति होती है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि स्वीकार है या अस्वीकार है? देखिए, विधानसभा का उपाध्यक्ष इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेता, लेकिन यदि वो विधि के अनुरूप है, वो सारे तथ्य उसमें हैं, तो उसके ऊपर सभा ही निर्णय लेती है। सभा के समक्ष रखा जाता है और सभा के समक्ष यदि 50% से अधिक सदस्य उसके पक्ष में होते हैं तो फिर वो नोटिस ग्राह्य होता है और फिर उस नोटिस के ऊपर चर्चा होती है। जी, तो कुल मिलाकर देवेंद्र वर्मा जी का तो कहना यह है कि अगर कार्रवाई होगी विश्वास मत के संदर्भ में तो सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो अविश्वास प्रस्तुत है उसके संदर्भ में प्रक्रिया होगी, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी की सरकार के संदर्भ में फैसला होगा। मेरा आपसे जानना यह देवेंद्र वर्मा जी, फैसला विधानसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो होगा वही उद्धव ठाकरे की सरकार का फैसला ही नहीं मान लिया जाएगा? क्योंकि आखिरकार जो विधानसभा में सदन की पीठ पर बिठाया जाता है वो सरकार के द्वारा बिठाया जाता है। अगर अपने द्वारा सदन की पीठ पर बिठाए हुए शख्स को ही सरकार नहीं बचा पा रही है तो वो सरकार बची कहाँ? निश्चित तौर पर बहुमत का निर्णय तो उसी समय हो जाएगा जी और लेकिन हो सकता है उसके बाद में भी एक फ्लोर टेस्ट के लिए वो रखें, एक प्रस्ताव रखें कि ये जी सरकार के खिलाफ हमारा विश्वास है इसलिए सरकार को जाना चाहिए। क्योंकि वो वैसे तो टेक्निकली तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बहुमत किसके साथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी अविश्वास का प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ विश्वास का प्रस्ताव, निश्चित तौर पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकता है और उसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अभिमन्यु शितोले मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहते हैं, अब शिवसेना जो कल तक ये बोल रही थी, एनसीपी जो कल तक ये बोल रही थी, कांग्रेस जो कल तक ये बोल रही थी कि सदन में साबित करें ना अपनी ताकत को, अपने समर्थन को, अपने बहुमत को, वह तीनों लोग अब सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की ओर है मुंबई छोड़कर? देखिए, जिस समय 16 बागी विधायकों के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी जी, उसी वक्त ये मुद्दा भी बहस के दौरान आया था। शिवसेना के वकीलों ने रखा था कि सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों की सदस्यता के संदर्भ में 11 जुलाई तक का समय दे रहा है, लेकिन इस बीच इस दौरान अगर विश्वास मत का प्रस्ताव आया तो क्या होगा। जी, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम तो इफ बट किंतु परंतु पे फैसला नहीं देते। जी, जब जो परिस्थिति आएगी, शिवसेना के लिए भी अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप हमारे सामने आए, हम उस पर तत्काल सुनवाई करेंगे। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उस दिन। जी, अब उसी टिप्पणी के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के जो चीफ विप हैं, जी, जो शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे गुट के जो चीफ विप हैं, जी, सुनील प्रभु, उन्होंने एक याचिका लगाई है। अब इस याचिका पर 5 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन मतलब जो संवैधानिक पक्ष है, जो कोर्ट भी जानता है और हम सब भी जानते हैं, वर्मा जी भी बता रहे थे कि राज्यपाल के अधिकार को चुनौती कैसे दी जा सकती है सदन की बैठक बुलाने की, तो उनका संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बहस होगी। पहले भी इस तरह के कुछ वाक्य हुए हैं, तो राज्यपाल को तो बुलाने के सदन की बैठक बुलाने के जो उनके अधिकार है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और राज्यपाल के आदेश पर जो पत्र विधान भवन सचिवालय में पहुंचा था उसके आधार पर 30 जून को सुबह 11 बजे सदन की विशेष अधिवेशन आहूत करने का अधिसूचना जारी हो चुकी है। जी,
विधानमंडल के सचिवालय ने ये अधिसूचना अब से ये 5 अधिसूचना मिनट जारी कर दी है। एक बड़ी खबर हमारे को अभिमन्यु शुक्ला जी के माध्यम से मिल रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा विशेष सत्र आहूत करने की अधिसूचना सचिवालय के द्वारा जारी कर दी गई है। लेकिन मैं एक तकनीकी मसले पर देवेंद्र वर्मा जी वापस आपके पास आना चाहता हूं, और वो विषय आपसे जो समझने का वो ये है कि अभिमन्यु शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के हवाले से ये बता रहे हैं कि ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर विश्वास मत की नौबत आती हो, उसको लेकर आपकी शंकाएं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। शिवसेना की कोशिश केवल और केवल इतनी है कि 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। तो क्या इस संदर्भ में कोई राहत की उम्मीद? एक सवाल। और दूसरा आपसे जानना चाहते हैं कि एक बड़ा तकनीकी पेच है। आप हमें बार बार बताते रहे कि 18-20 लोग मिलकर 55 सदस्यीय दल की संदर्भ में नेता बदलने या चीफ विप बदलने जैसा फैसला नहीं ले सकते, पर आप गवाह हैं उन खबरों के कि फैसला ले ही नहीं लिया गया, बल्कि माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष के द्वारा उस फैसले को तकनीकी रूप से सही भी ठहरा दिया गया। आज की तारीख में सदन के नेता के तौर पर चौधरी जी हैं शिवसेना के, और चीफ विप के तौर पर सुनील जी हैं। अब आपसे जानना ये चाहता हूं मैं कि अगर कल विश्वास मत के दौरान शिवसेना के द्वारा जो विप जारी किया जाएगा, जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार को समर्थन देने के संदर्भ में निर्देश होगा, और एकनाथ शिंदे गुट के लोग अगर मतदान इस विप के विपरीत करते हैं, तो क्या इनकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यह जानने में मेरी दिलचस्पी है देवेंद्र वर्मा जी, अपने दर्शकों के लिए। देखिए, जहां तक कि ये 16 सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का प्रश्न है जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यदि अपने निर्णय में ये फाइनल कर दिया है कि 11 तारीख तक इसके ऊपर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाएगा, जी, तो वो यथावत रहेगा। अर्थात ये 16 सदस्य अभी सभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की उनको पात्रता है जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत। जी, जहां तक दूसरा प्रश्न है कि विप किसकी मानी जाएगी या किसकी नहीं मानी जाएगी, जी, तो जब सबसे पहले डिप्टी स्पीकर का ही निर्णय हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर वास्तव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उनको रिमूवल ऑफ द नोटिस ये जो दिया है, रिमूवल ऑफ द नोटिस के परिप्रेक्ष्य में वो सभा की कार्रवाई की सभापति तो करने के लिए योग्य है अथवा नहीं है, जी। वो जब निर्णय हो जाएगा तो बाकी के सारे प्रश्न अपने आप ही सेटल हो जाएंगे। उनके द्वारा दिए गए सारे निर्णय भी अवैध हो जाएंगे। उन्होंने जितना भी यदि मान्यता दी है तो वो मान्यता भी मानी नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार भारी मुश्किल में है। अब हमारी बातचीत का निचोड़ ये है, देखो उद्धव ठाकरे क्या कानूनी रास्तों के माध्यम से कोई पतली गली ऐसी निकाल पाएंगे जहां से वह अपनी सरकार को बचा पाएंगे। जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।